पप्पू भाई, चिन्नू भाई, मुन्नू भाई सभी प्रधानमंत्री हैं। क्या जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन बने और इसमें ये भाई मतलब सारे लोग एक एक दिन का प्रधानमंत्री बने। भी बने जी बिल्कुल नहीं, जैसे हालात है उस हिसाब से तो लगता है कि ऐसे ही बनाएंगे। आपको मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया है। दवाई में तो ये देखो मेरा, जी ये देख लो दवाई लिया मैं तो आज भी सर देखो। ये जो दवाई आपको मोहल्ला क्लिनिक से फ्री हाँ बड़ी मिली है और आराम है पूरा। मतलब है अगर केंद्रीय का हल्का सा सपोर्ट रहे तो केजरीवाल बहुत कुछ कर सकता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। सनातन की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे और मेरे जैसे जवानों को धर्म का ज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जो अन्य धर्म हैं या सनातन धर्म का विरोध करने वाले हैं, एक बार हमारे धर्म को जाने और फिर उसके बाद कहें कि क्या डेंगू है, क्या मलेरिया है और क्या सनातन धर्म है। सर जिन्होंने कहा उन्हें क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? पहले अपना धर्म देखें फिर दूसरे की तरफ ध्यान दें। सर बहुसंख्यक समाज होके डेंगू कहना, कोरोना कहना और पूरी तरीके से खत्म कर देने की बात वो कह रहे हैं, क्या कहेंगे? राजनीति चमकाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है और एक हमारा सनातन धर्म ही है जिसने अन्य धर्मों को साथ लिया है। यहाँ तक कि जो अविश्वासी लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वे भी सनातन धर्म का ही अंग हैं। लेकिन अगर वे राजनीति को हटा करके अपने खुद के चश्मे से देखें, अगर वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने घर में जब भूत का डर लगता है तो स्वयं बजरंगबली ही याद आते हैं। चाहे कोई भी धर्म का हनुमान चालीसा ही पढ़ता है, आप कह रहे हैं? अलग जहाँ तक मेरा मानना है, मैं उत्तर भारतीय हूँ, साउथ का या अन्य धर्मों का तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। मैंने बहुत से लोगों को पढ़ते देखा है और मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने धर्म की व्याख्या कर रहा हूँ या मतलब उसकी बढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपने साथियों को देखा है जय हनुमान करते हुए। इंडिया गठबंधन से किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देख? सॉरी, इंडिया गठबंधन से किसे प्रधानमंत्री का आप चेहरा देखते हैं? सॉरी पीएम मोदी जी, राहुल गांधी को देखते हैं? शायद अब I.N.D. वाला डॉट वाला बात कर रहे हैं। डॉट की बात कर? हाँ तो सर उसका जवाब भी डॉट ही है। किसी को नहीं देखते हैं? नहीं मैं सभी को देखता हूँ। श्री केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, नीतीश जी हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और मेरे ख्याल से ये पप्पू भाई, चिन्नू भाई, मुन्नू भाई सभी प्रधानमंत्री हैं। इस सरकार मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो गठबंधन बना है ये गठबंधन बने और इसमें ये भाई मतलब सारे लोग एक एक दिन का प्रधानमंत्री बने। भी बने जी बिल्कुल नहीं, जैसे हालात है उस हिसाब से तो लगता है कि ऐसे ही बनाएंगे। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी दिल्ली संभाल रखी है? बहुत अच्छी संभाल रखी है, ऐसे संभाले रखें और खुद भी संभले रहें, क्योंकि उनके पास है क्या। सर महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी उन्होंने? बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे जी क्या क्या किया है मैं बताता हूँ जी। दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, लुगाई फ्री, बसन में लुगाई फ्री है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस फ्री से हमें मिला क्या। ये जो प्रशंसनीय कदम है वे प्रशंसा योग्य हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, लेकिन इसके अलावा क्या इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनको ये तनख्वाह देंगे, नमाज पढ़ने वाले जिन्हें शायद मुअज्जिन कहते हैं उनको तनख्वाह देंगे, लेकिन हमारे मंदिर के पंडित जी को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये आज भी दक्षिणा पर ही जो है जीवित हैं। जो हमारे मंदिरों के ब्राह्मण देवता हैं, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं। मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी गए, इलाज करवाया आपने? मैं तो शायद नहीं गया और शायद ना तो केजरीवाल जी गए ना गोपाल राय जी गए। मैंने देखा था उनकी एक गोली निकली थी। गोपाल राय जी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और ये जो है एक इनकी गोली निकली थी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से मोहल्ला क्लिनिक से निकलवाई थी। सर मोहल्ला क्लिनिक तो छोटे मोटे इलाजों के लिए, ऑपरेशन के लिए थोड़ा है। तो शायद दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में कराई होगी, मुझे उस अस्पताल का नाम बता दें।
क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो इलाज चला है खांसी का, इसकी लोग मजाक बनाते हैं, मैं मजाक नहीं बनाऊंगा क्योंकि किसी के शरीर की समस्या है, उसका इलाज भी इन्होंने दिल्ली के बाहर से कराया था। और जो गोली का इलाज कराया था शायद वो भी क्या नाम है गोपाल राय जी ने, वो भी बाहर से कराया था। क्या कहेंगे आप? मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया है। दवाई में तो ये देखो मेरा, जी ये देख ले दवाई लिया मैं तो आज भी सर, ये रही दवाई, जी दवाई लिया बीमार हूँ 4 दिन से सर। मोहल्ला क्लिनिक से ही हाँ ये रही देखो दवाई, ये रही सर जी, दिखाइए। एक मिनट। सबको दिखा दीजिए, जो जनता मना कर रही है नहीं जाते। इनका क्या सर, ये दवाई देखो, ये जो दवाई आपको मोहल्ला क्लिनिक से फ्री हाँ बड़ी मिली है और आराम है पूरा। 3 दिन से दवाई खा रहा हूँ, 80 की खुराक ले गए, कोई आराम नहीं होया। आज तो सुबह ली थी दवाई, 30% आराम है मेरे को। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे है वो बता दीजिए। आजादपुर, जी हाँ जी, आकाश सिनेमा के बैक साइड में। सर, लोग कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बैठते हैं, गाय बैठते हैं, डॉक्टर नहीं बैठते। लोग जो दिन को देखते हैं सर, वे कुत्ते बैठे थे, बोके जाए उनका क्या पता है। बढ़िया, 1 नंबर का काम है, बढ़िया सही बैठ कर हमने दवाई। भाई साहब आपके सामने जो इलाज करवा कर आए हैं। सर मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ इस समय मुकंदपुर चौक पर खड़े हुए हैं, मुझे ये बता दें कि इस मुकंदपुर चौक से सबसे नज़दीक मोहल्ला क्लिनिक जहाँ यहाँ का आदमी जा सके कौन सा है? ये रहा, क्या कहेंगे बताइए। ये रहा सर जी, बुराड़ी जो चौक कूद गए चंदनगर जो जोड़ता पार करते बिल्कुल हनुमान मंदिर के बैक साइड में। तो बता दिए इन्होंने। जी हाँ। 1.5 किलोमीटर यहाँ से। सर जहाँ इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है वहाँ ना तो कोई बस जाती है और ना कोई साधन है। और बुराड़ी अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल बनाया हुआ है, जो बिल्डिंग बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है, देखने में लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ बच्चे की डिलीवरी होनी है, यानी कि कोई जच्चा जाती है, उसके लिए कोई डिलीवरी की सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है। सर क्या कहेंगे आप? डिलीवरी के लिए अस्पताल रहे सर जी, थोड़े ये मोहल्ला क्लिनिक में और जवान करवा लो, मोहल्ला क्लिनिक में और बीमारी का इलाज करवा लो, छोटी मोटी है, उस डिलीवरी के लिए थोड़े अस्पताल है सर जी। एक से एक अस्पताल बढ़ रहे बड़े ये रेफरी गए, बताओ बुराड़ी रहा, इंदौरा रहा, जगजीवन रहा। क्या कहेंगे? फिर मुकंदपुर के बुराड़ी में चले जाओ। तो मुकंदपुर वालों को नहीं चाहिए मोहल्ला क्लिनिक? हाँ चाहिए क्यों नहीं? हाँ तो बोलो भाई। मैं मुकंदपुर के लिए भी यो यार। क्या कह रहे हैं? सर मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों की डिलीवरी के लिए, यानी कि जच्चा बच्चा की डिलीवरी के लिए मैं सरकारी बड़े अस्पताल की बात कर रहा हूँ, जो बुराड़ी का, जिसे आज की डेट में बड़ा अस्पताल कहते हैं, जो कौशिक एनक्लेव में है बुराड़ी में, जो यहाँ का सबसे नज़दीकी अस्पताल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ कोई भी बच्चे की डिलीवरी के लिए व्यवस्था नहीं है। और अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार के मंत्री या जो भी योग्य अधिकारी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ उसे स्टार्ट करवा दें, यदि अगर वहाँ व्यवस्था है तो। लेकिन आपने ये तो मान लिया ना मोहल्ला क्लिनिक में लोग जाते हैं। सर मैं मुकंदपुर के लिए मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा हूँ। मुकंदपुर में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो बुराड़ी में है। अगर यहाँ से, पहली बात तो ये है कि इसके, मैं आपके अस्पताल के साथ साथ रोड की व्यवस्था और जोड़ना चाहूँगा। जैसे ही आप इस मुकंदपुर के रोड से निकलते हैं, अगर आप किसी मरीज को लेकर जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो खुद वीडियो बना सकते हैं कि रोड के क्या हालात हैं। अच्छा सर, आप क्या काम करते हैं? सर मैं यहाँ पर एक मजदूरी का काम करता हूँ। सर तो खुश हैं, बताया जाता है विपक्ष ने कि मोदी राज में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और महंगाई दोगुनी हो गई है, आय जो है खत्म होने रही है। सर महंगाई का काम बढ़ना है, महंगाई बढ़ेगी। नेता, मैं किसी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस राज में जो महंगाई को मुद्दा क्यों बनाया जाता था जब महंगाई बढ़नी है तो? सर मैं किसी महंगाई को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण नागरिक हूँ, क्योंकि मैं आम आदमी भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि साधारण नागरिक को तो महंगाई पता होनी चाहिए। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ। जो हमारा नाम था आम आदमी, उसके नाम पर भी एक पार्टी बना ली गई है, इसलिए मैं अपने आप को आम आदमी भी नहीं कह सकता हूँ। एक साधारण व्यक्ति के लिए कोई राजनीतिक पार्टी कोई मायने नहीं रखती है, उसके लिए मायने रखता है उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी की व्यवस्था। मुझे बता दें कि दिल्ली सरकार ने कितनी रोटी की व्यवस्था की है, कितने युवाओं को जो है रोटी की व्यवस्था करके दी गई। बार बार राज्य सरकार पे आ रहे, केंद्र सरकार का भी तो दायित्व होता है। सिलेंडर 1100 रुपए बिक रहा है, वो तो केंद्र सरकार की देन है। अगर बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, इसे सस्ता होना चाहिए। हम तो इसका भी विरोध करते हैं। और केंद्र सरकार क्या, हम तो सभी का विरोध करते हैं, क्योंकि हम तो आम नागरिक हैं। आप ले दे के सबका विरोध करते हैं? नहीं, जिन चीज़ों से एक आम नागरिक को परेशानी होती है, हम उन्हीं चीज़ों का विरोध करते हैं। अच्छा सर,
राजस्थान में कांग्रेस का राज है और वहाँ पर 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? सर राजस्थान सरकार को मैं जानता नहीं, मैं कभी गया नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली के हालात जानता हूँ। दिल्ली में सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। सस्ता हो या महंगा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अपनी आमदनी उतनी चाहिए जिससे कि मैं महंगा सिलेंडर भी खरीद सकूं। सर अच्छा, बताया जाता है कि मोदी राज में युवाओं की जो आय है वो दोगुनी हो गई, आपकी आय दोगुनी हुई? हाँ जी, हो गई है। मैं पहले 6,000 रुपये कमाता था, अब 12,000 कमाता हूँ। लेकिन मैं जो मेरा कमरे का किराया था जो 2,000 रुपये था, आज 5,000 रुपये है। मेरी आय तो दुगनी हुई है, लेकिन मेरा जो खर्चे हैं वो 2.5 से 3 गुने हो गए हैं। तो ये क्या कहेंगे, भाजपा की देन है, केजरीवाल की देन है? साहब मेरे हिसाब से तो चोर चोर मौसेर है भाई, ये अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। शायद कोई हो जो हमारा उल्लू सीधा करे, जो जनता के बारे में सोचे, वही हमारा नेता हो। सर क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता, जैसे इन्होंने बताया अभी मेरे को केजरीवाल के बारे में, मैं केजरीवाल और कांग्रेस या फिर बीजेपी के कोई पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जिस जगह से आता हूँ, मेरे को बोलने का आज मौका मिला है, वैसे 24 आवर्स में मैंने उसमें बोला है, मैंने राजीव चौक में, मैं बैंकिंग के माध्यम से हूँ। मैं भी, मेरा ये मानना है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं उस क्षेत्र में 1998 मेरे यहाँ पे, मैं दिल्ली में आया हूँ बुराड़ी में, अपने जिस एरिया से मैं आता हूँ मैं, उस टाइम जिले सिंह चौहान की भी राज्य सरकार आई थी यहाँ पे, कांग्रेस की, बीजेपी भी 1998 में भी आई है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई काम करके दे रहा है आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये नहीं कह रहा मैं। शिक्षा के मामले में या आपको ले लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, इंसान को क्या चीज़ की ज़रूरत है? शिक्षा। अगर शिक्षा अच्छी रहेगी तो देश उल्ला लंगड़ा देश नहीं कहलाएगा, एक शिक्षित देश कहलाएगा। दूसरी बात, अब जिस जगह से मैं आता हूँ 25 साल पुरानी कॉलोनी है वो, और मैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री के राज्य में बस्ता जो बैग सर पे रख के पानी में इतने हल्के कौशिक इंकलेव होते बुराड़ी स्कूल में पढ़ने के लिए आता था मैं। आज की डेट में आप मेरे वहाँ पे जाके देखोगे, आरसीसी भी है, साथ साथ में पाइपलाइन गैस की। केजरीवाल ने काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मेरा राज्य, मेरा क्षेत्र हो गया तो मेरे में काम कर दिया, बाकी लोगों में काम नहीं किए होंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। बट मेरा कहने का मतलब है, अगर केंद्रीय का हल्का सा सपोर्ट रहे तो केजरीवाल बहुत कुछ कर सकता है।